हेलो फ्रेंड्स, टेंस सीरीज़ के वीडियो लेक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। इन परफेक्ट टेंस वील बी स्टडिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जल्दी से देख लेते हैं कि चार तरीके के टेंसेस कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड इज़ द कॉन्टिन्यूस टेंस, देन द थर्ड इज़ द परफेक्ट टेंस जो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड द लास्ट वन इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन दोनों टेंसेस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई गई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच द वीडियोज रिलेटेड टू दीज टू टेंसेज। नाउ लेट अस सी क्विकली कि आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या होगा। वील बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स अंडर दीज सब हेडिंग्स। सो लेट अस फर्स्ट स्टडी व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, देन वील बी लुकिंग एट इट्स यूजेस, then we'll see and study with the help of examples, and in the end we'll practice it with some practice examples and some practice exercises. So let us start. पहले present perfect tense के sentence structures देख लेते हैं। अब sentences हमने हर tense की वीडियो में स्टडी किया है बहुत डिटेल में कि there are three types of sentences. The first one is the positive or the affirmative sentence, second one is the negative sentence जो नहीं वाले sentences होते हैं, and the last one are the question sentences जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेस और द एफर्मेटिव सेंटेंसेस कि हमें इन्हें कैसे फ्रेम करना है इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए जो रूल फॉलो होता है दैट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या फिर हैव लगाएंगे। हैज़ तब लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और हैव तब लगेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद वर्ब फॉर्म लगेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब्स पर बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई गई है। आपको वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स बहुत डिटेल में याद होने चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटेंसेस करेक्ट फॉर्म में लिखने हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल बाय सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव प्लेड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने हैव लगाया है। आई यहाँ पर प्लूरल होता है, इसके साथ हमेशा हैव लगेगा, और फिर उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ प्ले दैट इज प्ले, प्लेड, प्लेड। सो प्लेड जो V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने यहाँ पर लगाया है। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ प्लेड। अब यहाँ पर देखिए जस्ट हमने यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया है, और सब्जेक्ट यह थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने हैज़ लगाया है, और फिर उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड लगा है, और इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है क्या होता है, जो नहीं वाले या फिर नॉट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसका रूल देख लेते हैं कि कौन सा रूल फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हैज़ या हैव डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर नॉट लगता है। हर टेंस के केस में हमने जब नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं फ्रेंड्स तो हमने देखा है कि हमेशा थर्ड नंबर पर ही नॉट का यूज़ होता है जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, और फिर उसके बाद वर्ब का V3 फॉर्म दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल विद एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ है आई हैव नॉट प्लेड। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव हमें पता है क्यों लगा है क्योंकि आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ थर्ड नंबर पर नॉट लगाया है, एंड देन दी V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर हैव और नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज हैवेंट। यहाँ पर एन की जगह अपॉस्ट्रोफी यूज हुई है तो यहाँ पर आप यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं अंडर इनफॉर्मल राइटिंग
स्पेलिंग या फिर जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस पर भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई गई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जैसे ही हैज़ नॉट प्लेड। अब यहाँ पर ही इज़ द थर्ड पर्सन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, इसके साथ हमने हैज़ लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हमने नॉट लगाया है, एंड देन कम्स द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज प्लेड। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये जो हैज़ नॉट है इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं एज hasn't। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं he hasn't played। So friends, let us move on to the third category of sentences that are interrogative sentences या फिर question sentences होते हैं। अब इसके लिए जो रूल लगता है that is, यहाँ पर सबसे पहले हम has या फिर have लगाएंगे, again depending upon the subject is plural और singular, और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर subject लगता है, और फिर थर्ड नंबर पर past participle form of verb that is the V3 form of verb लगेगा, and you'll end these type of sentences with a question mark। क्योंकि ये question type sentences हैं तो लास्ट में आपने question mark ज़रूर लगाना है। चलिए इस रूल को कुछ एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है हैज़ ही प्लेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हैज़ लगा है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो हैज़ ही एंड दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, एंड देन यू हैव एंडेड द स्टेटमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ हैज़ ही प्लेड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दिस इज अ WH क्वेश्चन वर्ड, तो ये जो रूल है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पर हम यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जब WH क्वेश्चन वर्ड यहाँ लगा देंगे बाकी रूल इसमें सेम रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं यही रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए दिस इज द WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड्स पर भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई गई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड द लिंक ओवर देयर। और फिर उसके बाद हमने हैज़ लगाया है यहाँ पर, एंड देन ही इज़ द सब्जेक्ट। ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए हमने इसके साथ हैज़ लगाया है, एंड देन द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल येस नो क्वेश्चंस हैं या फिर जो WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम फ्रेम कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स लेट अस सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब द फर्स्ट वन is to express an action which has just ended। The word over here is just। जो action just अभी end हुआ है उसको हम present perfect tense के अंडर लिखते हैं। Now the next use is to express an action which was performed in the past but the result of which we can see or feel in the present। जो action past में perform हो चुका है पर उसका जो result है वो हम या तो उस result को प्रेजेंट में देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं। नाउ लेट अस स्टडी दीज टू यूजेस वन बाय वन इन डिटेल विद एग्जांपल्स। सो पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट एंडेड। तो इसमें जो फ्रेंड्स वर्ड्स यूज होते हैं दैट इज जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली। तो नॉर्मली हम ये सारे वर्ड्स वो एक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं विच हैज़ जस्ट ended। Now let us study this by the example। In the example a short paragraph is given और इस पैराग्राफ में वो एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि जस्ट अभी हुआ है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे यूज़ हुआ है। यहाँ पर है अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज़ जस्ट टेकन प्लेस। तो यहाँ पर वर्ड लग गया जस्ट। सो अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज़ लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ टेक लगा है दैट इज टेकन। सो अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट हैज़ जस्ट टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट बस अभी अभी हमारे घर के सामने हुआ है। टू बसेस हैव कोलाइडेड। अब हैव लगा है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ कोलाइड लगा है, कोलाइडेड। सो टू बसेस हैव कोलाइडेड विद ईच अदर। दो बसेस अभी अभी
जस्ट उनकी टक्कर हुई है, दे हैव कोलाइडेड. वन बस हैज़, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वन बस हैज़ ओवरटर्न, एक बस पलट गई है. ओवरटर्न का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ओवरटर्न्ड. द अदर बस, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज लगा है, और दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज स्ट्रक. द अदर बस हैज स्ट्रक अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक पोल, दूसरी बस इलेक्ट्रिक पोल पर अटक गई है. द पुलिस हैज ऑलरेडी, अब यहाँ पर पुलिस है तो यहाँ पर हैज लगेगा, एंड ऑलरेडी वर्ड यूज हुआ है जो हमने ऊपर मेंशन किया था, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ अराइव दैट इज अराइव्ड. द पुलिस हैज ऑलरेडी अराइव्ड ऑन द सीन, पुलिस एक्सीडेंट सीन पर पहुंच चुकी है. मेनी पैसेंजर्स हैव है क्योंकि पैसेंजर्स लगा है, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, सो मेनी पैसेंजर्स हैव गॉट इंजरीज, तो बहुत सारे पैसेंजर्स को इंजरीज हुई है. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम वो एक्शन जो कि जस्ट अभी एंड हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं. Now the next use of present perfect tense is to express an action which was performed in the past but the result of which we can see or feel in the present. तो इस use को हम डिटेल में देख लेते हैं with an example. Now the first example is my uncle हैज़ गॉट. अब हैज़ लगा है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और गेट का थर्ड फॉर्म हो गया गॉट. सो माई अंकल हैज़ गॉट एन MA डिग्री इन मैथमेटिक्स. अब यहाँ एन इसलिए लगा है क्योंकि MA की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल लगा हुआ है. ये हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में स्टडी किया है. अगेन यू कैन वॉच दैट वीडियो टू गेट द कंसेप्ट्स क्लियर ऑफ ऑल द आर्टिकल्स. तो यहाँ पर देखिए माई अंकल हैज़ गॉट एन MA डिग्री इन मैथमेटिक्स. अब इस केस में फ्रेंड्स ये जो डिग्री है ये बहुत पहले ली गई है, पर जो इसका रिजल्ट है, मतलब वो जो डिग्री है, वो जो यूज हो रहा है उस डिग्री का, वो अभी भी हो रहा है. सो गॉट इट लॉन्ग बैक but the result is still there. तो इससे हम देख सकते हैं कि ये एक एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि परफॉर्म हुआ है पास्ट में, पर जो उसका रिजल्ट है वो हम प्रेजेंट में देख सकते हैं. एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे आई हैव सीन ताजमहल. अब ये देखिए फ्रेंड्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एफर्मेटिव रूल. यहाँ पर हैव लगा है आई के साथ, और फिर सी का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज सीन. सो आई हैव सीन ताजमहल. तो यहाँ पर ताजमहल वो बहुत पहले देख चुका है और अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सॉ इट लॉन्ग टाइम बैक बट हैविंग ऑलरेडी सीन इट इट नीड नॉट सी इट नाउ. तो ये जो एक्शन है वो पहले हो चुका है, पर जो उसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में फील किया जा सकता है. तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. अब चलिए इस टेंस को कुछ एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस कर लेते हैं. यहाँ पर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स ब्रैकेट में दिए जाएंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज आई डैश सच अ फनी मूवी, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है वर्ब दैट इज नेवर सीन. इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है. तो क्या बन जाएगा, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, सो आई हैव नेवर seen such a funny movie. Have, or this is the third form of verb that is seen. I have never seen such a funny movie. Now the next one, I think I dash the door unlocked and the verb is leave. तो यहाँ पर फिलअप में क्या आ जाएगा, I think I have left the door unlocked. तो यहाँ पर I के साथ have लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ लीव इज लेफ्ट. सो I think I have left the door unlocked. Now the next one, the property prices dash up recently and the verb is go. So the property prices have gone up recently. तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं. Now the next one,
I dash from Arush for a long time and you'll use not here over here. तो यहाँ पर क्या लगेगा, I के साथ हमेशा have लगेगा, so I have not, और here का थर्ड फॉर्म क्या होता है, that is heard. So I have not heard from Arush for a long time. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. What dash and question mark. अब dash में यहाँ पर first जो है that is happen. तो यहाँ पर क्या लगेगा, what has happened. Happened is the third form of happen. So what has happened dash yourself, और इस dash में लगना है you hurt. तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, what has happened. यहाँ question mark है तो इसीलिए हम शुरू करेंगे यहाँ have से. Have you, क्योंकि you के साथ have लगेगा. Have you hurt yourself. So what has happened, have you hurt yourself. तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि इसके आपको सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं. तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, दैट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन वील सी इट्स यूजेस, देन वील अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ. तो चलिए फ्रेंड्स वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब सेंटेंसेस हमें पता है, सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, देन सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड द थर्ड वन आर द क्वेश्चन सेंटेंसेस. तो पहले देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे फ्रेम करना है. इसके लिए जो रूल लगता है दैट इज पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे. बस यहाँ पर चेंज ये होगा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हैज़ या हैव लगाते हैं. अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा. सो द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट थिंग, देन सेकंड कम्स द वर्ब इन हैड फॉर्म, दैट इज द पास्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड यू विल बी एंडिंग द सेंटेंसेस विद अ फुल स्टॉप. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल है I had played. अब यहाँ पर I is the subject, then comes had, and then the V3 form of verb of play, that is played. फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके साथ भी हमने हैड ही लगाना है, एंड देन कम्स द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्लेड. अब देख लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उनको कैसे फ्रेम करना है, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट लगता है. इसके लिए जो रूल फॉलो होता है वो तकरीबन सेम ही रहता है. इसमें थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी. पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लग जाएगा, एंड देन यू विल बी एंडिंग इट विद द फुल स्टॉप. इसको एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं. पहला एग्जाम्पल देखिए, I had not played. तो I सब्जेक्ट है, इसके साथ had लगा है, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर not लगा है, एंड देन V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज played. और यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, had not की जगह hadn't भी लग सकता है इन इनफॉर्मल राइटिंग. सो यू कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो, I hadn't played. अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, he had not played. अब he is the subject, then had, and then थर्ड नंबर पर not, और फिर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे he hadn't played. अब अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दैट आर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और द क्वेश्चन सेंटेंसेस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नॉर्मली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आर द yes no टाइप, एंड द सेकंड वन आर द WH क्वेश्चन वर्ड्स. इन दोनों क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके लिए जो रूल लगता है दैट इज, फर्स्ट हमने यहाँ पर हैड लगाना है, देन सेकंड नंबर पे यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा, एंड देन यू हैव टू एंड इट विद द क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना. अब इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ देखिए, had he played. तो यहाँ पर पहले लग गया had, then comes the subject, and then the V3 form of verb, और फिर
क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो सेकंड टाइप है यहाँ देखिए, वाई हैड ही नॉट प्लेड, ये हो गए WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो WH क्वेश्चन वर्ड लगा है दैट इज वाई। तो ये जो रूल है इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर रूल में यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा और बाकी जो रूल है वो सेम रहेगा। तो यहाँ WH पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने वाई, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर लगाया हमने हैड और फिर सब्जेक्ट लगेगा दैट इज ही। फिर अगर यहाँ पर ये नेगेटिव टाइप सेंटेंस है तो यहाँ पर इसके बाद नॉट लगेगा एंड देन द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्लेड एंड देन यू हैव टू एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क। सो व्हाई हैड ही नॉट प्लेड। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके यूजेस पर कि पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं। तो इसका जो यूज है दैट इज इट सजेस्ट एन अर्लियर पास्ट, जो पिछला पास्ट है उसको ये सजेस्ट करता है। दिस मीन्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन, जब भी हम कोई पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, वी विल हैव टू यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू रेफर एन एक्शन दैट टुक प्लेस इवन अर्लियर। जो एक्शन पास्ट से भी पहले हो चुका है, जो उससे पहले हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से रेफर करते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है When I reached रोहित्स हाउस, जब मैं रोहित के घर पहुंचा, मीन्स ये एक्शन भी पास्ट में हुआ है। सो when I reached ये सिंपल पास्ट है तो यहाँ लिखा है reached। सो when I reached रोहित्स हाउस he had left for school। तो वो पहले ही, मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पर ये एक्शन दैट हैज टुक प्लेस इवन अर्लियर, जो पास से भी पहले हो चुका है एक्शन, जब मैं पहुंचा उससे पहले ही रोहित स्कूल के लिए जा चुका था, तो ये एक्शन उससे पहले हुआ है। सो दिस इज अ पास्ट एक्शन एंड दिस इज द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर दिस पास्ट एक्शन। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स लेट अस प्रैक्टिस दिस बाय वन मोर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड जस्ट प्रैक्टिस एंड ट्राई फिलिंग अप विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ है, यहाँ देख लेते, प्रैक्टिस करते हैं इसे। द ट्रेन डैश एट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। तो क्या आएगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में? द ट्रेन हैड, क्योंकि पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो इसलिए हम हैड लगाएंगे। द ट्रेन हैड अराइव्ड at the station when I reached there. In fact, it was about to move again. The guard dashed the green flag. The guard had waved. उसने wave किया green flag. The guard had waved the green flag and the engine dashed the whistle. Whistle हमेशा blow होती है तो यहाँ पर लिखेंगे हम the engine had blown. थर्ड फॉर्म है द इंजन हैड ब्लोन द विसल। रोहित डैश डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यहाँ पर लगेगा गेट, तो रोहित हैड, गेट का थर्ड फॉर्म इज गॉट, सो द रोहित हैड गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। अ पॉटर, पॉटर मीन्स कुली, अ पॉटर डैश आउट द लगेज, अ पॉटर हैड कैरिड out the luggage. रोहित was standing near the luggage. तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके बहुत इजीली सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए इस तरीके के पैराग्राफ्स को और फ्रेम करने की, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। यहाँ पर हमें फिलअप्स करने हैं विद सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर 2 फिलअप्स दिए गए होंगे, इसमें पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म
फॉर्म में जो ब्रैकेट में हमें वर्ब्स दिए हैं उसको हमें फिलअप करना है। तो पहला देख लेते हैं, व्हेन आई डैश होम एवरीबडी डैश टू स्लीप, और यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म्स दिए हैं दैट इज रीच एंड गो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए जो पहला सेंटेंस है, व्हेन आई डैश होम, जब मैं घर पहुंचा, एवरीबडी डैश टू स्लीप, सब सो चुके थे। तो मेरे घर पहुंचने से पहले जो पहला सेंटेंस है दैट इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, और जो सेकंड बनेगा दैट विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आ जाएगा व्हेन आई रीच का बन जाएगा इन सिंपल पास्ट टेंस दैट इज रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड होम एवरीबडी, यहाँ पर ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, एवरीबडी हैड गॉन टू स्लीप। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई डैश टू द बैक लॉन टू पिक अ काइट विच डैश देयर, और गो लगेगा पहले ब्लैंक में एंड सेकंड ब्लैंक में फॉल। सो पहले ब्लैंक में हो जाएगा आई वेंट टू द बैक लॉन टू पिक अ काइट विच हैड फॉलन देयर। सो जो पहला ब्लैंक है दैट विल बी इन द सिंपल पास्ट टेंस क्योंकि ये पास्ट में हुआ है, और उससे पहले काइट वहां गिर चुकी थी, सो दिस विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, आई डैश योर मैसेज एट 9 o'clock, पापा डैश फॉर ऑफिस, और रिसीव लगेगा पहले ब्लैंक में और सेकंड ब्लैंक में लगेगा ऑलरेडी लीव। जो पहला ब्लैंक है दैट विल बी इन द सिंपल पास्ट टेंस, आई रिसीव्ड, रिसीव का बन जाएगा रिसीव्ड, आई रिसीव्ड योर मैसेज एट 9 o'clock, पापा डैश फॉर ऑफिस, जब मुझे आपका मैसेज मिला उससे पहले ही पापा ऑफिस जा चुके थे। तो पापा हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लीव का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज लेफ्ट, पापा हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I dash my syllabus at least twice before the principal dash the date sheet. मैंने अपना सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लिया था जब प्रिंसिपल ने डेट शीट अनाउंस करी। तो ये काम पहले हो चुका है, इस काम से पहले। तो यहाँ पर ये जो होगा ब्लैंक दैट विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आई हैड रिवाइज्ड, रिवाइज का बन जाएगा रिवाइज्ड, आई हैड रिवाइज्ड माई सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द प्रिंसिपल, और दिस विल बी इन द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सो बिफोर द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द डेट शीट। सो बाय दिस वे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो काम पहले हुआ है वो होगा पास्ट टेंस में, और जो पास्ट से भी पहले काम हुआ है दैट विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, आई डैश द बिल बिफोर आई डैश द रिमाइंडर, और यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में आएगा पे एंड सेकेंड ब्लैंक में रिसीव। तो आई डैश द बिल बिफोर, तो मैंने जो बिल की पेमेंट है वो पहले कर दी थी रिमाइंडर आने से पहले। सो दिस विल बी इन दी पास्ट टेंस एंड दिस ब्लैंक विल बी इन दी पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, सो आई हैड पे का बन जाएगा पेड, I had paid the bill before I, and this will be in the past tense, before I received the reminder. So friends, I hope कि आपको past perfect tense clear हो गया होगा, and you can practice some more examples related to past perfect tense ताकि आपको concepts और ज़्यादा डिटेल में clear हो जाएं. Now let us move on to the third category of perfect tense, that is the future perfect tense. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, देन विल लुक एट इट्स यूजेस, और फिर हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, और फिर लास्ट में इसको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस के साथ. So let us start with its sentence structure. Now we all know there are 3 types of sentences, that is affirmative, then second is the negative sentences, and the third one is the interrogative sentences. ये चीज़ हम फ्रेंड्स बार बार में बोल रहे हैं और अब तक आपको ये चीज़ याद हो गई होगी. तो चलिए इन तीनों sentences को हम फ्रेम करते हैं कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे फ्रेम करेंगे. तो पहला आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर affirmative sentences, जो कि
सिंपल फुल स्टॉप से जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो हम कैसे फ्रेम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें जो रूल लगेगा दैट इज पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद शैल या फिर विल लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि शैल लगेगा कि विल लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। शैल और विल का यूज हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है इन वन वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हैव लगेगा एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, दैट इज दी V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की वीडियो भी बहुत डिटेल में बनाई गई है, आप जाके वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि V3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, एंड देन यू विल बी एंडिंग इट विद अ फुल स्टॉप। नाउ लेट अस स्टडी दिस रूल विद एग्जाम्पल। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई शैल या फिर विल हैव प्लेड। शैल हम तब लगाते हैं जब हम अपनी कोई विश बता रहे हों, एंड विल जब हम बिल्कुल श्योर हों तब हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल हैव प्लेड या फिर आई विल हैव प्लेड। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, ही विल हैव प्लेड। तो यहाँ पर ही इज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने विल लगाया है एंड देन वी हैव पुट हैव। यहाँ पर चाहे आई हो या फिर ही हो, दोनों के साथ हमने हैव ही लगाना है। सो ही विल हैव, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज प्लेड। सो ही विल हैव played. Now let us move on to the second type of sentences that are negative sentences. Negative sentences हमें पता है not वाले sentences होते हैं जिसमें not लगता है, and normally हमें पता है कि negative sentences में not कब लगता है, हमेशा थर्ड नंबर पर लगता है। तो चलिए इसको रूल में देख लेते हैं। फर्स्ट वील राइट ओवर हेयर द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर शैल या फिर विल लगाएंगे, फिर थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा एंड देन हैव लगता है, और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन यू विल एंड इट विद अ फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है इस रूल को अप्लाई करके इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूल विद एन एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल या फिर विल नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पर आई इज द सब्जेक्ट, फिर लग गया शैल या फिर विल, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, देन यू हैव टू पुट हैव, और फिर उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड लग गया। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं। सो आई शैल नॉट हैव प्लेड या फिर आई विल नॉट हैव प्लेड। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पर भी दिस इज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने विल लगाया है, थर्ड नंबर पर नॉट लगता है, फिर हैव लगेगा एंड देन V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ बन जाएगा ही विल नॉट हैव played. अब फ्रेंड्स लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है येस नो टाइप और सेकंड होता है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो इन दोनों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे विद इट्स रूल। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसमें हम पहले शैल या फिर विल लगाएंगे, सेकेंड नंबर पर सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V3 एंड देन यू विल एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क। तो लेट अस स्टडी दिस बाय एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, विल ही नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पर पहले लग गया विल, देन कम्स द सब्जेक्ट दैट इज ही, फिर लग गया नॉट और फिर have and then the third form of the verb that is played and then you'll end it with a question mark. तो सेंटेंस बन जाएगा will he not have played। अब अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, विल ही हैव गॉट रेडी बाय 9। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जैसे यहाँ पर पहले विल लगाया है, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर हैव लगा है, फिर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गॉट लगा है एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस पर। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। वो एक्शन जो कि कंप्लीट होगा उस टाइम पर, जो कि टाइम हमें फ्यूचर में दिया गया है उससे पहले,
जो कंप्लीट हो जाएगा उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल है, शी विल हैव सेंट ऑल द ईमेल्स बाय 9 PM। तो यहाँ पर वो 9 बजे तक, मीन्स ये एक्शन जो फ्यूचर में होना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में होना है, उससे पहले पहले ये एक्शन वो सारी ईमेल्स भेज देगी। तो शी विल हैव सेंट all these emails by 9 PM. So this expresses an action which will have been completed before the given point of time. Given point of time यहाँ पर क्या है, 9 PM, और उससे पहले वो कौन सा एक्शन कंप्लीट कर देगी, सारी ईमेल्स को भेज देगी जो अभी तक नहीं भेजी गई हैं। So she will have sent all these emails by 9 PM. So friends, by this way हम future perfect tense को यूज़ कर सकते हैं। चलिए future perfect tense को कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर you have to fill in the blanks with future perfect tense forms of the verbs that are given in the bracket. तो चलिए one by one इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, he dash the work when we reach his house, और यहाँ पर जो verb लगेगा that is finish। तो क्या लगेगा, he, यहाँ पर आ जाएगा will क्योंकि future है, और he will have, and then the V3 form of verb of finish is finished. So he will have finished the work when we reach his house. तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वी डैश ऑल द लेटर्स बाय 7 PM। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है एंड द वर्ब फॉर्म इज पोस्ट। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, वी विल हैव, एंड पोस्ट का बन जाएगा पोस्टेड। सो वी विल हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स बाय 7 PM। नाउ नेक्स्ट वन, I hope it dash raining by noon, and the verb is stop. So I hope it will have, stop का बन जाएगा stopped. So it will have stopped raining by noon. So I hope it will have stopped raining by noon. Now next one is, they dash their work by evening, and the verb form is complete. तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल हैव completed, complete का बन जाएगा completed. So they will have completed their work by evening. Now the next one is, I dash most of the hill stations of India before I am 12, and the verb form is see. So I will have, see का बन जाएगा seen. So I will have seen most of the hill stations of India before I am 12. मैं 12 साल का होने से पहले पहले ज़्यादातर इंडिया के हिल स्टेशंस देख चुका होऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन एन एक्शन जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्यूचर में दिया गया है उससे पहले वो ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगी। Please, if you like the video, do hit the like and share button, and if you are new to this channel and have not yet subscribed, please do hit the subscribe button also. Thank you and bye bye until we meet in the next video.